हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत भी कर देते हैं। तो इसी तरह हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ही इजी तरीके से इसको सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें कुछ लेंथी भी होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं। तो हम जितना इजी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजी माध्यम से समझेंगे। जैसे इसमें बताना है लार्जेस्ट फ्रैक्शन, मतलब कि 15/16, 19/20 और 24/25, 34/35 में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर अंतर देखते हैं अंतर कितना आता है, तो 16 और 15 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका अंतर, इसका भी अंतर 1 आ जाएगा। इसका भी डिफरेंस करेंगे, इसका भी 1 आ रहा है, मतलब लगभग सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब सबका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो जब अंतर बराबर हो तब क्या करते हैं कि जो हमारी इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है, जब अंतर बराबर होता है तो इसमें सबसे बड़ी ऊपर क्या है, 34, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होने वाला है, इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 34/35। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंस सेम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझेंगे। इससे उसको जानने से पहले सबसे पहले हम एक चीज़ जानेंगे, जैसे फ्रैक्शन कितने टाइप में होते हैं। फ्रैक्शन 2 टाइप में होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे होता है, जैसे अगर हम लिख देंगे, मान लेते हैं 15/16, ठीक है, जिसका अंश जो होता है हर से छोटा होता है, ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एक होता है इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है, ये हमारा प्रॉपर जिसका क्या होता है, हर जो अंश जो होता है हर से क्या होता है, छोटा होता है, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये हर क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब कि हर क्या होगा, छोटा होगा और अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो हमारा इम्प्रॉपर में हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस माध्यम से हम समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 16/15, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया 16/15, 20/19 और एक ले लेते हैं 25/24 और एक लेते हैं 35/34, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ठीक है। तो इसमें लार्जेस्ट बताना है, इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट बताना है। एक मिनट, इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट बताना है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, ठीक। जब लार्जेस्ट पता चल जाएगा तो स्मॉलेस्ट भी पता चल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दोनों पूछ लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने के पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है, यहाँ भी डिफरेंस 1 है और यहाँ भी देखेंगे तो डिफरेंस 1 ही मिलने वाला है। तो इसमें हमारा जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा 35/34 होगा, नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, सेम तो मिल तो रहा है, लेकिन इसका आंसर अगर हम इसको लार्जेस्ट कर देंगे तो ये लार्जेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसमें सबसे जो छोटा वाला होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। बस यही चीज़ हमें माइंड में रखना है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है हमारा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऊपर वाली जो हमारा अंश जो होता है हर से क्या होता है, छोटा। 15/16 देखिए ये क्या है, हर से छोटी है, तो ये हमारा प्रॉपर हो जाएगा। और इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा। तो ये क्या है, यहाँ पे ये सब किस में दिया, ये इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है।
ये भी इम्प्रॉपर है और ये भी इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, नॉमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और जो नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो गया तो हमारा इम्प्रॉपर होगा। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर वाला हमारा जो होता है ऊपर अंश, मतलब कि नॉमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा, 16/15 होने वाला है, ठीक है दोस्तों, 16/15। और स्मॉलेस्ट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इसका कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी होती है वही हो जाएगा इसका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। यानी इसका स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, 35/34, ठीक। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये चीज़ अगर हम एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो बिना टाइम का बाउंडेशन वहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, और हड़बड़ी में हमारे आते हुए क्वेश्चन भी क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस माध्यम से उसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 6/7, ठीक है, 6/7 हो गया, और 5/6, 7/8, ठीक है, 7/8, 4/5, ठीक है। इसमें दोनों बताना है हमें, लार्जेस्ट भी बताना है और स्मॉलेस्ट भी बताना है। इसमें क्या बताना है, लार्जेस्ट भी बताना है हमें, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन दोनों हमें बताना है। इसमें बताना है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो उसको करने से पहले हम सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस 1 का डिफरेंस यहाँ भी है, ठीक है, 1 का डिफरेंस यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे क्या है 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस। इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि ऊपर वाला क्या है, छोटा है, इसका मतलब ये प्रॉपर में दिया हुआ है, तो जो सबसे छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबका डिफरेंस कितना आने वाला है 1, यहाँ भी इसका डिफरेंस कितना है 1, यहाँ भी इसका डिफरेंस कितना है 1 है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस बराबर हो गए हैं तो क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट, इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए लार्जेस्ट इसका कितना हो जाएगा, लार्जेस्ट इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा, जो ऊपर वाला देखते हैं, नीचे वाले से मेरी मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्या है 6, 5, 4 में सबसे बड़ा 7/8 है, यानी ऊपर क्या है 7 है, तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 7/8, ठीक है। क्योंकि अगर ये क्या है प्रॉपर में दिया हुआ है, प्रॉपर का मतलब जो हर होता है अंश, जो हर होता है वो अंश क्या होता है उसका छोटा होता है, ठीक है। जब अंश छोटा है, हर बड़ा है और सब में वही है, डिफरेंट सेम है, तो जो सबसे ऊपर क्या होती है 7, ऊपर वाली संख्या देखेंगे, अगर सबसे बड़ी संख्या 7/8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। और सबसे छोटा जो ऊपर होगा 6, 5, 7, 4 में सबसे छोटा 4 ही नज़र आ रहा है, तो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और नीचे जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में उसका, यानी कि 4/5 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा और लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/8 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिफरेंस बराबर नहीं होते हैं। जब डिफरेंस बराबर नहीं होते तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये तो हो गए डिफरेंस बराबर वाले, ठीक है। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे देता है कि डिफरेंस बराबर नहीं है और उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछ लेता है हमारा, ठीक। तो उसको करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें समझेंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 7/11, ठीक है,
7/11 8/13, 8/13 और ले लेते हैं यहाँ पे 9/14 और 11/15। ठीक है, 11/15। इसमें कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बताना है। ठीक, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा, 7 4 11, मतलब इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 और 13 का डिफरेंस 8 5 13 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक, 9 5 14, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। जब डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, 4 5 5 4, यानी कि डिफरेंस बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी डिफरेंस है उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंस का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम, 4 5 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एलसीएम तो देखिए सबका निकालेंगे तो 4 5 20, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब इस 20 को हम क्या करेंगे, 20 मतलब कि एलसीएम को हम 20 बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इस 4 में 4 को हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या 5 बटे मतलब 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 यहाँ भी करेंगे, 11 हो जाएगा। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि इसको 20 बनाना है। तो इसको ना लिख के हम इसमें 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 4 से गुणा इसमें ना करके हम इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4 बटे 13 गुणे 4। ठीक है, अब इसका करेंगे तो यहाँ 5 चौके 20, यानी कि यहाँ कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो 9 गुणे 4, यहाँ पे 14 गुणे 4। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 5, क्योंकि 4 5 20, 5 होगा तो 5 का गुणा 11 में, फिर 5 का गुणा 15 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 5। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। हमको इतना करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें ऊपर वाले से मतलब है, नीचे वाले से मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो इस चीज़ को क्या करेंगे, माइंड में रख लेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले से हमें मतलब है। उसमें देखेंगे सबसे बड़ा वाला क्या है, 11 5 55 आ रहा है, बाकी सब छोटा ही है। तो हमारा फाइनल आंसर लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन में पूरा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 बटे कितना हो जाएगा, 11 5 55, यहाँ 55 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 चौके 32 और 13 चौके 52, यहाँ पे 9 चौके 36 हो जाएगा, 14 चौके 56, यहाँ पे हो जाएगा 55 और 15 5 75। यानी ऊपर वाला सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हमारा ये हो गया। ये किससे बना है, 11/15 से। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 11/15, यानी कि 11/15, क्योंकि 11/55 हमारे किससे बना है, हमको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, तो 11/15 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, इनमें सबसे छोटा क्या है, 32। 32 किससे बना, 8/13 से बना है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 8/13। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, इसमें क्या करना होता है, जैसे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर इम्प्रॉपर होते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया इस पर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर अंतर बराबर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जितना डिफरेंस है उसको, जितना एलसीएम आया है हमारा, तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे, 20 बनाएंगे। मतलब इसमें 20 आया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को भी उतना ही बनाएंगे जितना हमारा एलसीएम आया है। तो एलसीएम में हम मल्टीप्लाई ना करके इसके फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 5 20 20 आया था, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 और 5 × 7 हम इसमें कर देंगे, बाकी सब ऐसे कर देंगे। लेकिन जो कभी कभी क्या होता है कि देखिए, हमें नीचे वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला कुछ भी आया, ठीक है, लेकिन हमें ऊपर वाले को छोटा बड़ा देखना है, बस जिसके अकॉर्डिंग हम बनाएं, बस वही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।